हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक इंडेफिनिट इंटीग्रल 3। हम लोगों ने 15th बी एक्सरसाइज के फर्स्ट 18 क्वेश्चंस अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स एक्स स्क्र प्लस एक्स का क्यूब। अब देखो, इसको फैक्टराइज कर लो, क्योंकि हम लोग कर रहे थे कौन सा मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नीचे फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए इसको फैक्टराइज कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब आप इसको लिख कैसे सकते हो, डी एक्स बाय 1 प्लस, देखो 1 प्लस एक्स दोनों में होल कॉमन, 1 प्लस एक्स और अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब दो फैक्टर्स आ गए आपके पास। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। आप लिखोगे 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय फर्स्ट फैक्टर। और अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए तो आप क्या लिखते हो, बी एक्स प्लस सी। ऊपर लीनियर लेनी होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय टेकिंग एलसीएम। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए के साथ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ आएगा 1 प्लस एक्स। और यहाँ आपका है 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 1। कंपेयरिंग कर लो, पहले अलग अलग करना है तो वो कर लो। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अलग करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा ए प्लस बी, एक्स का कोएफिशिएंट आएगा बी प्लस सी, कांस्टेंट टर्म आएगी ए प्लस सी। ये किसके इक्वल है, 1 के। अब कंपेयरिंग कर सकते हो आप, कंपेयरिंग करो। देखो ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए प्लस बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स वाली टर्म नहीं है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट टर्म पड़ी है। अब कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो यहाँ ए प्लस बी और बी प्लस सी को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, साइन चेंज कर लो, बी से बी कैंसल, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ सॉल्व करो, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, 2c इज इक्वल टू 1। सी की वैल्यू आ गई 1/2। ये वाली वैल्यू यहाँ डालोगे तो ए की वैल्यू प्लस का 1/2, ये वाली वैल्यू यहाँ डालोगे तो बी की वैल्यू माइनस का 1/2। ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। अब इनको फिल कर दो यहाँ फर्स्ट में, पुट दीज वैल्यूज़ इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स प्लस बी की वैल्यू है माइनस 1/2x प्लस सी की वैल्यू है 1/2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आ गए आप। अब देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 1/1 प्लस एक्स। अब इन दोनों में से अगर आप माइनस का 1/2 कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ है 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लोगे तो देखो, इसका तो डायरेक्ट है, आपको आता ही है। इसको I1 लेट कर लो, इसको I2 लेट कर लो। अब देखो, I1 को सॉल्व करना तो इजी है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स, इसका होता है 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब I2 को सॉल्व करते हैं।
I2 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्र। अगर देखो आप डिनोमिनेटर को लेट करते हो, लेट 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी, तो आपके पास आएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी, तो आपके पास आ जाएगा x dx इज इक्वल टू डी टी। तो इसका मतलब है अकेला x चाहिए, -1 आपको नहीं चाहिए, तो आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्र dx। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई x dx की वैल्यू आई हुई है, यहाँ पे डाल सकते हैं। देखो मैं एक स्टेप दोबारा लिखती हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्र dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्र dx। ये आ गया आपके पास, यहाँ वैल्यू डाल लो। आपने एक्स स्क्र को लेट किया था तो x dx की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 dt बाई टी, ये आ गया था माइनस। अब देखो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये आ गया 1/2 log t माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/4 log t की वैल्यू क्या थी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। अब ये आपके पास I1 की वैल्यू भी आ गई, और ये क्या था I2। I1 की वैल्यू देखो क्या आई थी, ये आपका I1 था, यहाँ पे ये I1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली आपने, यहाँ I2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इसको फिल कहाँ करना है, यहाँ पे नंबर 2 में। तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पुट इन इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू, अब देखो हाफ 1 बाय 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई है, हाफ लॉग 1 प्लस एक्स माइनस, बीच में देखो माइनस का साइन है, तो आपके पास प्लस वाली वैल्यू आई है प्लस की, तो सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1/2, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन पड़ा था, tan इनवर्स x प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 19। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र बाय एक्स स्क्र माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस 2 dx। देखो लास्ट वीडियो में हम लोग ऐसा सम कर चुके हैं, लेट एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी, तो आपके पास आ जाएगा t बाय टी माइनस 1 टी प्लस 2 डी टी नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि देखो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन भी नहीं आएगा, ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन मतलब अप्लाई करने के लिए हमने एक्स स्क्र को टी लेट किया है, क्योंकि देखो यहाँ 2x dx नहीं बने, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ सॉल्व कर लो इससे, t माइनस 1 टी प्लस 2 इज इक्वल टू a बाय टी माइनस 1 प्लस b बाय टी प्लस 2। एलसीएम ले लो, t माइनस 1 टी प्लस 2 a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी माइनस 1, 1 बाय टी माइनस 1 टी प्लस 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ए टी प्लस 2a प्लस बी टी माइनस बी इज इक्वल टू 1। कोएफिशिएंट्स इकट्ठे कर लो, a प्लस बी इंटू टी प्लस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है। कंपेयरिंग करो, अब देखो यहाँ लेफ्ट साइड में तो t वाली कोई वैल्यू ही नहीं है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।
अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। 3a इज़ इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई 1/3। इसको यहाँ डालोगे तो b की आ जाएगी माइनस का 1/3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो। पुट इन 1, आपके पास आ जाएगा t/t माइनस 1 t प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1/3 t माइनस 1 माइनस 1/3 t प्लस 2। प्लस था ना और वैल्यू थी माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। अब देखो इसको सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट नहीं किया था, तो पहले वैल्यू डालनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या थी, x², तो वो वैल्यू पहले डालो। 1/3 x² माइनस 1 माइनस 1/3 x² प्लस 2, और यहाँ हो गया फिर x² माइनस 1 x² प्लस 2। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, dx dx एंड dx। अब देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, 1/3 इंटू 1/2a लॉग x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस यहाँ पे 1/3। अब इसको आप √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये बन गया आपका, यहाँ लिख देती हूँ 1/3 इंटू 1/√2 मतलब 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये बन गया आपका आंसर 1/3 2 ज़ा 6 log x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/3√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस c। देखो तो ये आ गया आपका आंसर। देखो बुक में ना यहाँ log m/n की प्रॉपर्टी लगी हुई है, वो आपको लगानी है तब भी ठीक है, नहीं तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x³ माइनस 1 dx। अब यहाँ आपने ना 9th क्लास में एक फॉर्मूला किया है a³ माइनस b³ का, इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करो डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2x/x माइनस 1 x² प्लस 1 प्लस x dx। ये बन गया आपके पास। देखो एक क्वाड्रेटिक है एक सिंगल, तो पार्शियल फ्रैक्शन लग सकती है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a/x माइनस 1 प्लस bx प्लस c/x² प्लस x प्लस c। बाय टेकिंग LCM, x माइनस 1 x² प्लस x प्लस c, यहाँ आ जाएगा, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ax² प्लस ax प्लस a प्लस bx² प्लस cx माइनस bx माइनस c। ये आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर क्या था, 2x/x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू, अब इनको अरेंज भी कर लेते हैं, a प्लस b का x² प्लस x का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस c माइनस b x प्लस a माइनस c। कहीं मिस्टेक हुई लगती है, x² के 2 कोएफिशिएंट हैं, x के 3 हैं, ठीक है ठीक है। कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 0
और x का कोएफिशिएंट a माइनस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 2 है, a माइनस सी इज़ इक्वल टू 0। अब देखो इनको इसमें से एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, या तो ए बी में एक इक्वेशन चाहिए या ए सी में एक इक्वेशन चाहिए। तो मैं इसको इसके साथ सॉल्व करके बी को एलिमिनेट कर देती हूँ। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। 2a प्लस सी इज़ इक्वल टू 2 आ गया, इसको इसके साथ सॉल्व कर लो इज़ इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल हो गया। 3a इज़ इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। ये वाली वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। a और b दोनों की वैल्यू इसमें डालोगे, ये इक्वेशन थी। a की वैल्यू क्या है 2/3 माइनस 2/3 प्लस c इज़ इक्वल टू 2, ये माइनस माइनस हो गया प्लस करोगे तो 4/3 बनेगा इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे c इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4/3 दैट इज़ इक्वल टू, c की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3, c आ गया माइनस का 1/3। तो अब ये वैल्यूज़ को आप कहाँ डालोगे, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास आ गया 2x बाय x माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू आई है आपकी 2/3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b की वैल्यू आई है आपकी माइनस 2/3x प्लस माइनस 1/3 बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा जी। अच्छा एक ना यहाँ मिस्टेक हुई है, 3 2 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 आएगा प्लस का यहाँ, बस इसको ठीक कर लेना। अब देखो यहाँ आ गया आपका 2 प्लस का 2/3, अब ये आपका 2/3 और x माइनस 1। अब इन दोनों में से माइनस का 2/3 अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 1 बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, 2x बाय x माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ 1 लिख लो, dx एंड dx। अब देखो अगर आप डिनोमिनेटर को यहाँ लेट करते हो, लेट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू टी, तो आपके पास आना चाहिए 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू डी टी। तो देखो इसका डिनोमिनेटर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इसका तो आपको आता ही है, ये तो सिंपल ही है। तो मैं देखो इसको I1 लेट कर लेती हूँ, इसको I2, ठीक। अब पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं, I1 तो ईजी है। I1 क्या था आपका, I1 इज़ इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये आ गया आपका 2/3 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। I2 की वैल्यू क्या है आपकी 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये है। तो मैंने आपको पुट करके दिखाया था, लेट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू टी, तो आपके पास आएगा 2x प्लस 1 डी एक्स इज़ इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पहले 2x बनाना पड़ेगा, 2x बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन गया 2x माइनस 2 बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। लेकिन अब 2x के साथ क्या चाहिए 1, तो एक प्लस 1 माइनस 1 कर लोगे, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 और माइनस 1 बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये आ गया। अब देखो इतनी वैल्यू को सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो, ये आ गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये आ गया आपके पास।
अब देखो ये तो हो गया आपका, आपने इसको लेट करा था t, ये बन गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर, इसको कंप्लीटिंग स्केयर लगा लो, एक्स स्केयर प्लस एक्स, अब b के हाफ का स्केयर, अब यहाँ आपका b कितना है 1/2 का स्केयर कितना हो गया 1/4 प्लस कर लो 1/4 माइनस कर दो 1/3, यहाँ तो आ गया log t -3, अब इसको लिख सकते हो 1/x प्लस 1/2 का स्केयर प्लस ये बन जाएगा √3/2 का होल स्केयर, क्योंकि 3/4 बचेगा ना, तो 3 का कंप्लीट स्केयर लिखना है तो √3 का स्केयर और 4 का लिखना है तो 2 का स्केयर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, tan का, मैंने अंदर 3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया 3/3, अब देखो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, अब यहाँ t की वैल्यू भी डाल दो 1/3 log t की वैल्यू क्या थी एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 -3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ गया 2/√3 tan इनवर्स, एलसीएम लेके आ जाएगा 2x प्लस 1/√3 प्लस c, ये आपके पास आ गई I2 की वैल्यू। अब इसको कहाँ फिल करना है आपने, सेकेंड इक्वेशन में, ये थी आपकी सेकेंड इक्वेशन, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है आपको, 2x/x माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ये था। अब देखो I1 की वैल्यू क्या थी 2/3 log x माइनस 1, 2/3 log x माइनस 1 माइनस, अब माइनस का साइन है, अंदर के साइन सारे बदलेंगे, 1/3 log x स्केयर प्लस x प्लस 1 प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। Let us move to question number 22. I is equal to integration of dx by x plus x square plus x cube, ये है वैल्यू। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x को कॉमन भी ले सकते हो, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। अब फिर से दो फैक्टर्स हो गए, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो, 1/x एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c/x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ax स्क्वेयर प्लस ax प्लस a प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx इज इक्वल टू 1/x एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉमन a प्लस b प्लस एक्स के कोएफिशिएंट a प्लस c प्लस a, कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग तो आपके पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, ये वाली a की वैल्यू यहाँ डालोगे तो c की वैल्यू -1, ऐसे ही b की वैल्यू -1, पुट इन 1 कर लो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपके पास आएगा 1/x एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस, देखो -x -1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 1/x, माइनस को कॉमन ले लिया, x प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dx और dx। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है, इसका तो आ जाएगा सीधा सीधा log x माइनस, अब इसका डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बना लेते हैं फिर से। अब देखो इसको अगर लेट करोगे तो क्या बनेगा t, तो फिर से 2x + 1 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, 2x + 2 बाय x² + x + 1 dx। अब फिर से log x माइनस 1/2, आपको प्लस का 1 चाहिए, तो 2x + 1 माइनस 1 बाय x² + x + 1 dx। तो ये आ गया आपका log x माइनस 1/2, सेपरेट कर लो, 2x + 1 बाय x² + x + 1 का इंटीग्रेशन और प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x² + x + 1 dx। अब देखो ये हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये सेम, ये देखो 2x + 1 बाय x², तो इसका आंसर आया था log x² + x + 1, log x माइनस 1/2 log x² + x + 1। और इसको भी सॉल्व कर चुके हैं, 3 को अगर बाहर लोगे तो 1 बाय ये वैल्यू सेम ही है, तो इसका आंसर कितना आया था 1/a, मतलब आया था 2/√3 tan इनवर्स x + 1/2/√3/2, ये आया था। अब इसको एक स्टेप में थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, माइनस का साइन अंदर खोल लो, -1/2 log x² + x + 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा यहाँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1/√3 tan इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे 2x + 1/√3 + c, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 22। तो आज हमने कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 22 तक, और नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के 3 सम रहते हैं उनको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को सारा समझ आ ही रहा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।